इस वीडियो में बात करेंगे कुछ रेलवे स्टॉक्स के बारे में। आरवीएनएल, आईआरसी, रेलटेल और भी आईआरसीटीसी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। जैसे कि आपको पता है, बजट जो है अनाउंस होने का दिन जो है आ चुका है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो बहुत जल्द जो है बजट जो है अनाउंस होने वाला है, और कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो कि बजट में मतलब कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए, मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ें जो भी हमें देखने को मिल जाए। और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ये यहाँ पे इलेक्शन की अगर हम बात करें इलेक्शन का, तो इलेक्शन का रिजल्ट अगर मार्केट के हित में आता है तो कह सकते हो एक बहुत बड़ा तेज़ी जो है रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट बजट जो है, अगर हम बात करें तो बजट का कह सकते हो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है काफ़ी अच्छा। काफ़ी सारे मतलब एनालिस्ट का एक्सपेक्टेड है, और भी काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे न्यूज़ को लेकर अगर देखते हैं, न्यूज़ आर्टिकल को लेकर तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा बजट हमें अनाउंस होते हुए दिख सकता है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्रोथ हमें रेलवे सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो कहीं न कहीं मैं आपको एक ही चीज़ शुरुआत में वीडियो को बोलना चाहूँगा, जितना भी डिस्काउंट में आपको मिलते जा रहा है शेयर की अगर हम बात करें, जितना भी डिस्काउंट में आपको शेयर मिलता जाता है रेलवे का, आराम से उठाते जाओ थोड़ा-थोड़ा करके, आने वाले टाइम में ज़बरदस्त में रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। और इलेक्शन का रिजल्ट अगर मार्केट में हिट तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तो एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें रैली देखने को मिल जाएगा। और अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की, अगर हम देखेंगे, जैसे कि आईआरसीटीसी की मैंने आपको ऑलरेडी पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। अभी आपको पता है, अयोध्या में अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, और उसमें काफ़ी सारे मतलब 1-2 नहीं 100 में ट्रेन ऐसे कुछ मतलब काफ़ी सारे ट्रेन यहाँ पे कह सकते हो अलग-अलग स्टेट से एक्वायर हुआ है, और न्यू-न्यू ट्रेन्स बना हुआ है जहाँ पे जिसको जाने के लिए वहाँ पे। और काफ़ी ज़बरदस्त उधर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। जब न्यू ट्रेन्स बना है, न्यू लाइन्स भी मतलब कह सकते हो कि जब न्यू ट्रेन्स बनेगा और मतलब एक जगह पे जब 2 4 5 ऐसे ट्रेन और भी ज़्यादा जाते हुए हमें दिखेगा, तो कह सकते हो कि इंफ्रा में, रेलवे इंफ्रा में भी हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वो काम कौन करता है? तो आपको पता ही है, इसमें से रेलवे के स्टॉक्स हैं, जो कि मैं एक-एक करके आपको दिखाऊँगा सारे स्टॉक्स के बारे में। और कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो रेलवे में सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त हमें ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है। रेलवे इंफ्रा हो गया, या फिर कह सकते हो मतलब कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो बारे में हम एक-एक करके सारी की चीज़ें वीडियो को इसी में देखने वाले हैं। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या-क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। तो मैं पहले से ही आपको इस स्टॉक को सजेस्ट करते हुए आ रहा हूँ, पहले से ही। जब ये स्टॉक 100 के आसपास था ना, उस टाइम पे मैंने भी आपको बोला हुआ था, 100 से नीचे बात है तो उस समय बोला हुआ था कि मान लो यहाँ पे ओएफएस के चलते आप इन्वेस्टमेंट हो सकता है काफ़ी सारे लोग नहीं कर रहे हो। मैंने कमेंट भी देखा काफ़ी सारे लोगों का, जो ये बोल रहे हैं ओएफएस आने के चलते मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आज देखो इतना भाग गया है शेयर। तो मैं उस टाइम पे आपको एक ही बात बोला था, जब 100 के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, 100 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डर लग रहा है ओएफएस को लेकर, आप इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो जो आप 100% अपना लेकर रखे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें, उसमें से 20% कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट कर दो अभी। मैंने ये बोला था। और उसके बाद जब भी ओएफएस आता है, जब भी गिरावट हमें देखने को मिलता है और ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है, उस टाइम पे थोड़ा और अपना 70% 50% और जो बाकी है, आप उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपका एवरेज हो जाएगा। मतलब मान लो यहाँ पे 100 पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, 20% अमाउंट अपना जो भी कह सकते हो, मान लो 10,000 रुपये आपने लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें 2,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया। 90 के प्राइस पे आ जाए, मान लो सडनली यहाँ पे 90 के प्राइस पे आ जाए ऑफिस में, तो उस टाइम आपने मतलब कह सकते हो 5,000 और इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना मतलब एवरेज थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा एवरेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, उसके पहले तो रिटर्न तो मिल गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया हुआ है पहले। आपको अगर डर लग रहा है स्टॉक गिरेगा, लेकिन ये भी डर है कि स्टॉक तेज़ी हो भी सकता है। तो कहीं न कहीं आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस स्टॉक में कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कर दें उस टाइम पे, ताकि अगर मान लो कि गिरा भी, तो उस टाइम पे आप और एवरेज कर पाओ, आपके पास जो अमाउंट है। और अगर तेज़ी हो गया तो आप 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। कुछ परसेंटेज कर दोगे, तो अगर तेज़ी हो गया तो ज़बरदस्त रिटर्न और भी अच्छा मिल जाएगा। कुछ तो मिलेगा। और पैसा दोस्तों मायने रखता है, चाहे वो ₹100 हो, चाहे वो ₹1000 इन प्रॉफिट हो, मायने रखता है। बिकॉज़ मार्केट में जो नए-नए इन्वेस्टर्स आते हैं ना, वो उनका पोर्टफोलियो ग्रीन करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, केवल ग्रीन करने में, चाहे वो ₹2 का प्रॉफिट ही क्यों ना हो, आपको पता होगा। फिलहाल दोस्तों, अगर हम बात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ निकल के आ रहा है 12 जनवरी को। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स देखेंगे यहाँ पे, फॉर द रेलवे लाइकली टू बी इंक्रीज अबाउट 25% 2023-24 बजट में एस्टिमेट यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ
मतलब कह सकते हो बजट को एस्टिमेट हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे बजट 2024 टू राइज 25% हिट रिकॉर्ड लेवल, आप यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे रेलवे बजट 2024 में 25% रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा, ये कुछ अनुमान लगाते हुए नजर आ रहा है। रेलवे के लिए आप देखेंगे पूंजीगत व्यय कह सकते हो कैपेक्स 2023-24 के बजट में अनुमान से लगभग कह सकते हो 25% बढ़ने की संभावना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और भारतीय रेलवे के लिए आप देखेंगे यहाँ पे बजटीय आवंटन कह सकते हो 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। और क्योंकि सरकार अतिरिक्त आधुनिक कह सकते हो और ट्रेन और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट एवं कह सकते हो कि एक बदलाव का समर्थन करने के लिए तैयार है। और कटरा रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाने के समारोह में कह सकते हो यहाँ पे दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस की एक कह सकते हो फाइल तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो नए नए ट्रेंड्स भी लाए जा रहे हैं, इंफ्रा में भी हमें कह सकते हो ग्रोथ लगातार देखने को मिल रहा है। विकास के परिचित दो लोगों ने कहा रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय कैपेक्स 2023-24 में बजट अनुसार कह सकते हो अनुमान यहाँ पे लगता 25% तक बढ़ने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। और इससे 2024-25 में आप देखेंगे यहाँ पे बजटीय आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। आप देखेंगे 3 लाख करोड़ से भी रुपये से अधिक हो जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे उनमें से एक ने कहा कि रेलवे मंत्रालय में अगर हम बात करें तो माल ढुलाई कह सकते हो यहाँ पे, और कह सकते हो यहाँ पे गलियारों और तेज गति वाली ट्रेनों की दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ बड़े कह सकते हो बेड़े को नए जमाने की ट्रेन वैगनों को और कह सकते हो यहाँ पर लोगों के साथ आधुनिक बनाने के लिए नियोजित पूंजीगत व्यय में वृद्धि की मांग की थी। और बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च अब विभिन्न प्रारूपों में 300 से 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का खर्च किया जाएगा, जिसमें स्पिलर कह सकते हो यहाँ पे कोच वाली ट्रेन और एक साथ सिग्नल सिस्टम और भी यहाँ पे ओवरहाल किया जाएगा। तो कह सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी बात निकल के आ रहा है कि मतलब 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाने के में खर्च किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट फायदा आपको किसको दिख रहा है? IRCTC। टिकट्स वगैरह और ज़्यादा बुकिंग होंगे और ज़बरदस्त। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर करता है, सेल करता है कंपनी। मान लो एक ट्रेन बढ़ा, एक ट्रेन में मान लो और भी काफ़ी सारे लोग बढ़े, समझ लो, तो ड्रिंकिंग वाटर तो उतना ही सेल होगा। ड्रिंकिंग वाटर, पानी तो पीना ही है सबको। ट्रेन में अगर देखा जाए तो ट्रेन में सेल करता है। कैटरिंग सर्विसेज भी उतना ही बढ़ेगा IRCTC का। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेलवे टिकट्स IRCTC से बुकिंग होता है, जैसे आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो खुद कैसे हमें को इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। ये तो 300-400 आंकड़ा तो ये कम है, देखा जाए तो हज़ारों ट्रेन इंक्रीज होने वाले हैं आने वाले टाइम में। 1 लाख करोड़ का जो मैंने आपको न्यूज़ बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा। बात करेंगे भाई, इस व्यक्ति ने कहा कि अपने मिशन शून्य देखने या दुर्घटना से का तेजी पूरा करते हुए मदद के लिए रेलवे का सुरक्षा बजट लगभग 2 गुना होने की उम्मीद है। सुरक्षा बजट पिछले 2 वर्षों में लगभग 11,000 करोड़ पर स्थिर बना हुआ है। तो कह सकते हो इनका मतलब 2 गुना होने का उम्मीद हमें जताई जा रही है। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुबोध जैन ने कहा भारतीय रेलवे के लिए उच्च योजना पूंजीगत व्यय देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। और एक एक करके सरकार 2023-24 में सफल बजटीय समर्थन में 50% से अधिक वृद्धि के साथ रेलवे को समर्थन दिया। और उम्मीद है कि पूर्ण समर्थन अगले साल नए स्तर को छू जाएगा और भले ही वृद्धि पिछले साल से की तुलना में आधी हो सकती है, उसने कहा। और 2022-23 के बजट में भारतीय रेलवे में लगभग 2.45 लाख करोड़ के कल पूंजी आवंटन में केंद्र में सफल बजटीय समर्थन लगभग 1.6 लाख करोड़ था। और यहाँ पे 2023-24 में बजटीय सहायक बढ़कर 2.4 लाख करोड़ हो गई, जबकि रेलवे के लिए कुल पूंजी अब देखेंगे आवंटन 2.6 ट्रिलियन था। उम्मीद है कि 2024-25 में 90% से अधिक पूंजी का आवंटन सरकार का कह सकते हो सफल बजटीय समर्थन के माध्यम से प्रवाहित होगा। तो काफ़ी अच्छा हमें न्यूज़ निकल के आ रहा है देखेंगे यहाँ पे। और सारी चीज़ें आप एक एक करके जो भी है देख ही सकते हो, जो भी अगर हम बात करेंगे तो एक एक करके अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों में इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे IRFC का, तो मतलब यहाँ पे 12 जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त मतलब ट्रेडिंग हुआ। क्वांटिटी 19 करोड़ से भी ऊपर का क्वांटिटी, 20 करोड़ के आसपास, 19,93,80,642 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी क्वांटिटी कितना उठाया गया? 4,40,86,328। इतना बड़ा क्वांटिटी में इतना बड़ा भी उठाया गया, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। डिसेंट सा है बट फिर भी काफ़ी मतलब 22% से भी ऊपर का डिलीवरी उठाया गया दोस्तों। अगर हम देखें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको पता है IRFC मतलब कह सकते हो लार्ज कैप स्टॉक है। अगर देखा जाए तो लार्ज कैप में शामिल हो गया। IRFC स्विट्जरलैंड मार्जिन डॉक शेयर अमंग लार्ज कैप आप देखेंगे, लाइकली लार्ज कैप और मिड कैप एंड ट्रेंड्स इंडिया 5 जन आप देखेंगे यहाँ पे।
तो मतलब जो भी लार्ज कैप वाले इन्वेस्टर्स होंगे, अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। ऊपर से आईआरसीटीसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आने वाले टाइम में कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है, ये तो कम है अगर देखा जाए तो, 1 लाख करोड़ से भी और अधिक अधिक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। और वो भी न्यूज़ निकल के आया हुआ है काफ़ी सारा, जो कि आप देखेंगे 7 से 8 हज़ार आई थिंक नए ट्रेन्स का कह सकते हो, यहाँ पे न्यू ट्रेन सेट विल बी नीडेड, आप देखेंगे यहाँ पे 7 से 8 हज़ार। तो एक एक करके सारी चीज़ें हमें आने वाले कुछ सालों में इंक्रीज होता हुआ दिखेगा रेलवे सेक्टर में, और आईआरसीटीसी भी काफ़ी ज़बरदस्त बूम करेगा, कह सकते हो एक ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल रहे हो, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आयरकॉन, मतलब कह सकते हो जो भी है, तो आराम से दोस्तों अगर हम बात करें तो होल्ड कर सकते हो, आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। और आईआरसीटीसी Q3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सालाना आधार पर 16% बढ़कर 295 करोड़ प्रभुदास लीलार की तरफ से, लीलाधर की तरफ से कह सकते हो, हमें उम्मीद जताई जा रही है। देखेंगे शुद्ध बिक्री सालाना आधार पर 12.9%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 4.2% बढ़कर होने की उम्मीद है प्रभुदास लीलाधर के अनुसार, 1036 करोड़ आप देखेंगे यहाँ पे आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें। तो ये कुछ जो न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों अगर हम बात करेंगे। और वहीं पे रेल विकास निगम की अगर हम बात करेंगे आरवीएनएल का, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आरवीएनएल ऑलरेडी मतलब पहले काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा चुका है। और फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो एक जब भी स्टॉक आपको शांति माहौल में ट्रेड करता हुआ दिखता है, रेलवे का कोई भी स्टॉक, तो एक एंट्री लेने का ज़बरदस्त मौका बनता है। जब भी स्टॉक जितना ज़्यादा शांत रहता है, जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलता है। देखेंगे यहाँ पे उतना शांत रहा, ज़बरदस्त तेज़ी आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हुआ, फिर तो तेज़ी आया, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर तेज़ी आया, फिर थोड़ा डाउन होकर स्टेबल हुआ, फिर तेज़ी आया, फिर अगर स्टेबल होता है तो कह सकते हो एक ज़बरदस्त तेज़ी का मौका बनता है। तो वहाँ पे भी आप एंट्री के लिए सोच सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो। बाकी अगर हम बात करेंगे काफ़ी सारे न्यूज़ दोस्तों निकल के आ रहा है, और रेल विकास निगम की अगर हम बात करें आरवीएनएल का, तो भी आप देख ही सकते हो कंपनी किस चीज़ में एंगेज है, इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइन बाय एमओआर इंक्लूडिंग डबलिंग गॉज कन्वर्जन, न्यू लाइन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिज वर्कशॉप प्रोडक्शन एंड यूनिट। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू लाइन्स, डबलिंग, गॉज कन्वर्जन, ये सब चीज़ें तो हमें देखने को मिलेगा ही। जब न्यू ट्रेन्स आएंगे, लाइन्स भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो चाहिए ही रेलवे में, वो भी बढ़ रहा हुआ हमें दिखेगा। मतलब हर चीज़ में कह सकते हो रेलवे के स्टॉक, जब रेलवे जितना सेक्टर ग्रो करेगा, रेलवे के स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑलरेडी जो काम कर रहा है सब ये रेलवे वाला स्टॉक, कह सकते हो अच्छा काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ग्रोथ होते हुए हमें आगे टाइम में दिख सकता है काफ़ी अच्छा। वहीं रेल टेल की अगर हम बात करेंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करें ऑल टाइम पे रिटर्न इसका, तो ज़बरदस्त तेजी पिछले 1 डेढ़ साल में ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिला है रेलवे के सेक्टर में। जब भी स्टॉक थोड़ा सा आपको स्टेबल कंडीशन में देखने को मिला है, आराम से आप सोच सकते हो बाई करने के लिए अगर देखा जाए तो। बाकी फाइनल डिसीजन जो है आपका है, अपने हिसाब से देखिए आपको क्या करना है। रेलटेल की अगर हम बात करेंगे तो भी आप देख सकते हैं इसका विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग नेशनल वाइड ब्रॉडबैंड वीपीएन सर्विसेज टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क मोनेटाइजेशन, जो भी आप देंगे मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेटर्स अब देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन सेफ्टी सिस्टम एंड इंडियन रेलवे मनी रत्न पीएससी ऑफ गवर्नमेंट नेटवर्क थ्रू 6,000 स्टेशन अक्रॉस द करंटली अब देखेंगे कंट्री कवरिंग ऑल कमर्शियल सेक्टर्स सेंटर्स अब देखेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे तो रेलवे के सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी है, और आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेजी जताई जा रही है अगर दोस्तों अगर हम बात करेंगे, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, रेलटेल हो, आईकॉन हो, या फिर कह सकते हो जो भी स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यहाँ पे तो 12 जनवरी को यहाँ पे कह सकते हो 23 लाख क्वांटिटी से ऊपर ट्रेड हुआ, 34% से भी ऊपर का माल उठाया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे रेलटेल का, आयरकॉन की अगर हम बात करेंगे देखेंगे यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्या कर रहा है, किस चीज़ में इंगेज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन वेरियस सेक्टर सच एज रेलवेज, हाईवेज, ईटीसी। तो इंफ्रा में भी ज़बरदस्त ग्रोथ है रेलवे की अगर हम बात करेंगे। ट्रेंड्स बढ़ रहा है काफ़ी, हज़ारों जब ट्रेंड्स बढ़ रहा है, हज़ारों ट्रेंड्स जब बढ़ रहा है, तो कह सकते हो इंफ्रा में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज उसी लाइन पे उतना ट्रेन को मैनेज करना, ये तो कह सकते हो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। तो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त और भी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे इंफ्रा हो गया, फिर कह सकते हो रेलवे सेक्टर के ट्रेंड्स हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कह सकते हो मॉडिफिकेशन हो गया रेलवे का, वो भी हमें आने वाले टाइम में ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है, उसका भी न्यूज़ निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमें एक एक करके मतलब ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, गवर्नमेंट का अगर फैसला देखा जाए तो अगर मार्केट के हित में आया इलेक्शन का, तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, इस चीज़ को आप नोट करके रखिए। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे आज के लिए कुछ इतना ही। आपको क्या लगता है किस स्टॉक में कितने का प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और सभी स्टॉक के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अगर देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जब भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिलता है, थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन में स्टॉक दिखता है, बाई करने का मौका बनता है। वहीं आईआरएफसी की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको 100 के लेवल में बताया हुआ है, जहाँ पे 100 के लेवल से भी नीचे बताया हुआ है, 100 के लेवल से नीचे मैंने खुद लिया हुआ है, और आपको बताया भी हुआ है कि यहाँ पे मौका बन रहा है। बट अगर आपको लगता है कि ओएफएस आने वाला है,
और ओएफएस तो सबको लगता है, सबको यहाँ पे आने लगता क्या है, आने वाला है ही। बट वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो कि ओएफएस आएगा वो अलग की बात है, बट अभी के टाइम में थोड़ा-थोड़ा करके आप रिप्लेस कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ था। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गया। तो वीडियो पे अगर लगातार आप बने हुए हैं हमारे चैनल पे, तो कह सकते हो आपको सारी चीज़ों का अपडेट पता चलता रहता है। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, और जो भी करना है अपने रिस्क पे, आने वाले ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के चांसेस है सभी स्टॉक में देखा जाए तो। थोड़ा-थोड़ा करके एवरेज आप कर सकते हो अगर देखा जाए तो, मतलब अगर थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है थोड़ा-सा करके। और लोग क्या गलती करते हैं, जब तेज़ी हो जाएगा तो वहाँ पे बाई कर लेंगे, और फिर ज़रा गिर जाएगा तो कहेंगे हम लॉस में आ गए। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेबल कंडीशन में आएगा उसके बाद सोचना है। बाकी अब पूरा रिस्क आपका है। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपको क्या लगता है इन स्टॉक्स के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी तक आप अगर वीडियो में बने हो तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर हो गया होगा। और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए। उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज़ इग्नोर इट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।